जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज सारा भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर उसे नेस्तनाबूद करने की मांग कर रहा है। और क्यों नहीं करे? जो घिनौनी हरकतें पाकिस्तान करवाता है, अरे खुद तो इसमें इसकी सेना में हिम्मत नहीं है लड़ने की, उसको तो बलोच ही ठोक रहे हैं वहां पे। जो उसने पहलगाम में कराया पहली बार नहीं, लेकिन अति हो चुकी। कल एक पानी का एटम बम तो इन पर फेंक दिया हमारी सरकार ने, जिसपे इनका स्यापा शुरू हो गया, शादी बीतनी शुरू हो गई। पानी रुकने से जो प्रभाव इन पर पड़ रहा है वो शायद एटम बम से भी बड़ा होगा, ये कई रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन अब सवाल यह है कि और क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है। इसके ऊपर हमें दो तरीके की, यानी दो दिशाओं में नीति बनानी। पहली बात तो एक समझ लीजिए कि आपकी संगठन चाहे 20 हो, 24 हो, 25 हो, लश्कर हो, जमायत हो, कोई इनकी कोई कुछ हो, अलग अलग नाम बड़े इन्होंने रखे हुए हैं। इन सबका जो कमांड सेंटर है वो एक ही जगह पे, ISI के पास। और अब तो पूरी इनकी काउंसिल बन गई है कमांड की, जिसमें टर्की भी है और बांग्लादेश भी है। और वो क्या है, वो उज्बेकिस्तान वो भी है, और हमास वाले भी, अल-कायदा भी है, ISI भी है। क्योंकि ये सब मिलकर के गजवाए हिंदी नहीं, गजवाए दुनिया करने निकल पड़े हैं। फिर मेरे हिसाब से तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और ये युद्ध देशों के बीच में नहीं है, ये युद्ध हो रहा है कट्टरवादी इस्लामियों के बीच में। ये युद्ध हो रहा है कट्टरवादी इस्लामियों और जिनको सबको काफिर मानते हैं और धर्मों के लोगों, उनके बीच में। ये केवल भारत का मसला नहीं रहा है। आप इंग्लैंड में देखिए ना, 10,000 से ऊपर नाबालिग बच्चियों का बलात्कार किया गया, और वहां के 364 MP उन बलात्कारियों को बचा रहे हैं, पाकिस्तानियों को। पूरे यूरोप में इन्होंने आग रखा है, कोई देश छोड़ा है इन्होंने? इजराइल तो इनका इलाज करता ही है। लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तानियों के इलाज की बात करूं, सबसे पहले हमें अपने देश के अंदर गद्दारों का इलाज करना होगा। अही ऋग्वेद के अंदर भी एक ऋचा है जो कहती है कि अही यानी आंतरिक हमारा जो दुश्मन है, उससे घातक और कोई शत्रु नहीं हो सकता। इसलिए अही को नष्ट करना जरूरी है। पहली बात, अमित शाह जी, आपने सही कहा था कि आप जान भी दे सकते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाने के लिए, लेकिन आपकी जान की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री के तौर पे अमित जी एक आदेश निकालिए कि जितने भी देश के गद्दार हैं ये सलाखों के पीछे हो।
उदाहरण दे रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं आपसे कि मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान में बोल के आता है कि भारत के प्रजातंत्र के अंदर जनता द्वारा चुनी गई सरकार और उसका प्रधानमंत्री मोदी, उस मोदी को हटाने में हमारी मदद कर। ये कांग्रेस का पूर्व मंत्री चिल्लाता है पाकिस्तान में जाके, तो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर लिया गया भारत उतरते ही? तो देशद्रोह था जो बोल के आया है, संविधान का द्रोह था, देश का द्रोह था। इसी तरीके से एक वो है अरुंधति रॉय, पाकिस्तान में जाके बयान देती है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो मानव अधिकारों का बहुत आदर करती है और भारत की सेना उन्हें लगातार तोड़ती है, अत्याचार करती है। अमित शाह जी, ऐसे लोगों का पासपोर्ट रद्द करिए, और अगर मेरे विदेशी इतने प्रिय हैं तो वही जाके रहे, वही की खाए, वहीं पे बोले। कई है इस तरीके के हमारे यहां देशद्रोही। आप तो खुद आपके सामने है, पुराना आयुब गुजरात में उसने क्या नहीं किया था। ऐसे ही वर्फा खातून, कई लुटियन वाले, किस किस तरीके का नैरेटिव देते। मैं तो कई बार ये डरता हूं कि युद्ध होता है अगर, तो सीमा के ऊपर तो हमारा जवान संभाल लेगा, ठोकेगा इनको, लेकिन ये जो अंदर वाले सांप उठेंगे, क्या हम इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं? तो इसलिए देश की सुरक्षा का सवाल या मेरी, आपकी या किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल नहीं है, और सुरक्षा ही नहीं है, देश के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए इन देश के गद्दारों के ऊपर एक्शन लीजिए। मुझे मालूम है कई न्यायालय इनके बेल तैयार रखेंगे, कई बड़े बड़े वकील इनके आगे इनकी तरफ से आके खड़े हो जाएंगे, रोना धोना करेंगे, लेकिन क्या उसकी वजह से हम इन गद्दारों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे जो नित देश का नुकसान करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं? बहुत जरूरी है। और एक बार इन पे एक्शन शुरू हुआ तो आप देखिए कैसे बात, इतने एनार्किस्ट मतलब कितने बेशरम हैं कि इनको कन्हैया कहता है कि ये पहलगाम तो बीजेपी वालों ने खुद करवाया है ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ये मुंबई को लेकर के कहते थे बीजेपी ने कसम और इन सबसे करवाया था, हिंदू नाम इन्होंने शुरू कर दिया था, हिंदू का शब्द इन्होंने शुरू कर दिया था। तो इनका इलाज बहुत सही। अब आती है दूसरी बात, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया था, बालकोट करके जवाब दिया था। कि मेरा शायद ये मानना है कि मोदी जी ने ये ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जो बनाई है, ये केवल फिलीपींस को बेचने के लिए या दिखावे के लिए नहीं बनाई। ये मिसाइल अपनी रक्षा और आक्रांताओं को सबक सिखाने के लिए बनवाई गई। कब कहा इजराइल से हमें कुछ सीखना चाहिए। हुआ था पहलगाम कल अगर 3 बजे, तो 3:30 बजे ही हमारी
हमारी मिसाइलों को इनकी बॉर्डर पोस्ट उड़ा देनी चाहिए। एक बात समझ, मैं देख रहा था एक चैनल पे वो दिखा रहे थे कि 42 लॉन्चिंग पैड है इनके, मतलब 42 ऐसे स्थान है जहां से लॉन्च करते हैं घुसपैठियों को, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा हो, फिर वो आतंक फैलाते। लेकिन श्रीमान जी, मेरा ये मानना है कि लॉन्चिंग पैड 42 नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का हर मदरसा एक ट्रेनिंग कैंप है, टेररिस्ट को प्रशिक्षण देने वाला कैंप है, और वहां का हर मौलवी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, पैदा करने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि कितने करोड़ महिलाएं और कितने करोड़ बच्चे जो है वहां पे आतंकी बनने को तैयार बैठे। इनसे बाहर आना बहुत जरूरी। और मुझे ताज्जुब होता है जब मीडिया में मैं सुनता हूं मास्टरमाइंड पकड़ा गया। भाई मास्टरमाइंड तो इनका इस्लामाबाद और लाहौर में बैठा है, आर्मी का चीफ आईएसआई वाला। कहां से पकड़ दिया मास्टरमाइंड? जब तक इन मास्टरमाइंडों का इलाज नहीं, अब मारते रहिए 2-4 टेररिस्ट, इन पर कोई फर्क पड़ता है उससे? तो गाजी पैदा करते हैं। गाजी का मतलब मालूम है ना आपको? इस्लाम के वो सेवक जो गैर इस्लामियों को इस्लाम में लाते हैं, गाजी फतेह करके। इसलिए ये भी देखना बहुत जरूरी है किसकी गोद में ये खेलते हैं, उन पे हमला जरूरी है। जब एक साइड भारत से चलेगी ना 60-70 मिसाइल, वो छोड़ जाएंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी द्वारा एनएस अजीत डोभाल जी को पूरी छूट देना कि आप तय करिए कब करना है और क्या करना है, तो ये उत्तर जाएगा और बिना इस बात को बुलाए हुए जाएगा कि इन्होंने हिंदुओं के साथ क्या किया। पहले मैं हिंदू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तो एक तो यह है कि चौतरफा आक्रमण इन पे किया जाए, मौका देख के कब उचित होगा ये हमारे सुरक्षा सलाहकार तय करेंगे। लेकिन नौसेना, वायुसेना, थल सेना, फिर हमारा बीएसएफ और हमारा कोस्ट गार्ड इकट्ठा प्रहार करें इनके ऊपर। देखते हैं कि वो 1.5 पाव वाले एटम बम क्या करते हैं। नहीं 1.5 पाव, पाकिस्तानियों हम पे तो 50 टन वाले हैं, और कब उनका इस्तेमाल करना है हम भी अच्छी तरह जानते हैं। इस चौतरफे आक्रमण के अलावा एक अंतिम बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं। वहां लाल चौक के ऊपर कश्मीरी आके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, के खिलाफ नारे लगा रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन
मेरा उनसे एक निवेदन है कि बात नारे लगाने से नहीं लगेगी। अगर आप वास्तव में चाहते हैं खत्म हो और पाकिस्तान आपके यहां हस्तक्षेप ना करे आतंकी, तो जाइए वापस अपने मोहल्लों के अंदर और साथ में ले जाइए आर्मी और पुलिस को और कर दीजिए उन घरों को चिन्हित जिनमें आके आके आतंकी शरण लेते छुपते हैं जहां उन्हें रखा जाता है। जब तक ये नहीं करे